हेलो एवरीवन, मैं मनीता आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद मनीता। आज का हमारा जो टॉपिक है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स। हमारा चैप्टर चालू है। इसका जो हमारा आज का टॉपिक ऑलमोस्ट थ्योरी का पैटर्न हमने कंप्लीट कर लिया है, सारा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक और है लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर, ये आज हम करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हम व्यू ले लेते हैं लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर का। क्यों ये चीज़ थ्योरी इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि आपको खाली ये 11th या 12th के लिए नहीं पढ़नी है। आगे अगर आप दिल्ली में या फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनका एंट्रेंस क्लियर करना होता है और उसमें ज़्यादातर एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो उन एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यहीं से अपना प्रिपरेशन करते चले। तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है। अब अक्सर हम ना पढ़ाएं इन चीज़ों को, ठीक है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आए, ठीक है, थोड़ी बहुत तो आपको आएगी, लेकिन जो मेन चीज़ है ना, जहाँ से इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जो मेन चीज़ पूछी जाती है वो रह जाती है। तो इसीलिए ये थियोरेटिकल पार्ट करना ज़रूरी होता है, बोरिंग नहीं होता, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा इस पर डालते हैं नज़र, लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या क्या हैं। देखिए, पार्टनरशिप डीड हमने पढ़ ली है, ठीक है, उसमें आपने पता है कि पार्टनर्स की अगर डीड रिटर्न होती है तो क्या रूल एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। फाइन। अगर ऑरल में है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, तो वो आपने पढ़ लिए। पार्टनर्स के राइट ऑलमोस्ट आपको पता है। अब यहाँ देखिए लायबिलिटीज़ ऑफ पार्टनर क्या होती है। अगर कोई पार्टनर, इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस इन कॉम्पिटिशन विद द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, अगर कोई पार्टनर किसी कंपटीशन फर्म के साथ कोई बिजनेस कर रहा है बिना किसी पार्टनर, अपने और पार्टनर्स को बताए हुए बिना, और उसमें अगर वो कुछ प्रॉफिट अर्न करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा होता है कि वो पर्सनली अपनी किसी कॉम्पिटिटिव फर्म से, जिससे आपकी फर्म को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव फर्म के साथ मिलकर कोई ऐसा कुछ उसने कोई ऐसा छोटा मोटा कुछ काम किया है जिसकी वजह से उसे प्रॉफिट अर्न हुआ है, अगर ऐसे केस में वो प्रॉफिट अर्न करता है, प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म, तो उस प्रॉफिट पर किसका हक होगा, फर्म का हक होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने फर्म के रिसोर्सेज यूज़ किए होंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी केस में उसे लॉस होता है, अगर वो लॉस इनकर्ट कर रहा है किसी भी वजह से, ठीक है, तो ऐसे केस में लॉस उसे खुद ही बियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना उसमें आपको हेल्प करेंगे। आगे देखिए, इफ़ अ पार्टनर्स एंड प्रॉफिट फ्रॉम हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन, वो खुद से ही कोई और काम, कोई और उसने बाहर कोई अपना बिजनेस कराया, कोई और छोटी मोटी डील करी है, कोई काम करा है, ठीक है, लेकिन उसमें उसने फर्म के कनेक्शन या फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करा है, उससे अगर उसे कोई प्रॉफिट होता है देन इट ऑल्सो शैल बी पे टू द फर्म, तो वो प्रॉफिट भी उसे फर्म को ही पे करना पड़ेगा। उस केस में भी अगर उसे कोई लॉस होता है, ठीक है, तो वो लॉस वो खुद ही बियर करेगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, ठीक है, एक मैं आपको दूंगी होमवर्क के लिए, ट्राई ज़रूर करना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे में ही एमसीक्यूज़ फॉर्म ज़्यादातर बनकर आते हैं, ये नहीं कहती मैं कि ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, लेकिन हाँ एमसीक्यूज़ फॉर्म जब आप आगे करोगे, ठीक है, तो आगे के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस है, बस समझना है आपको, कोई प्रैक्टिकल की तरह से सॉल्व नहीं करना है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन। इस पर सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, प्रोविज़न ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि अमर ललित चारू ये पार्टनर्स है फर्म में, बट दे डू नॉट हैव एनी पार्टनरशिप डीड, लेकिन इन्होंने कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं करी है। इसका मतलब क्या हो गया, इनकी पार्टनरशिप डीड ऑरल है। तो अब इसमें कौन सा रूल फॉलो होगा, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आपने कर रखा है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं ये, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल दैन अदर पार्टनर्स एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। अब देखिए, एक तो कंडीशन ये है कि अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं करता, ठीक है, तो
हम ये आगे इश्यूज़ बन जाते हैं। अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं कर रहा है तो वो काम नहीं हो सकता। लेकिन इसमें तो ये चीज़ चलेगी ही नहीं। इसमें तो ये बोल रखा है इन्होंने कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। अब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट पेबल टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता इफ़ द पार्टनरशिप डीड हैज़ साइलेंट। आगे देखिए क्या है, ललित डिवोट मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विद हिम। फिर वही बात होगी, अमर और चारू एग्री हो या ना हो, पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो कुछ भी पेबल नहीं होता, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कमीशन, एनीथिंग एल्स, कुछ भी पेबल नहीं होता। तो इस केस में भी क्या होगा, एनी रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू द पार्टनर। सो कौन है ये, ललित। सो ललित विल नॉट गेट एनी सैलरी। आगे है, चारू डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन बाय हर एट द रेट ऑफ 12%। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो उस केस में 12%, 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाता। तो चारू को कितना लोन पर इंटरेस्ट मिलेगा, 6%। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो 6% इंटरेस्ट लेने की हकदार है। सो चारू गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% ओनली। ठीक है। नेक्स्ट है, अमर विड्रॉ 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज़, यानी कि ड्राइंग करी है। ललित एंड चारू डिमांड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम। अगेन भाई अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। सो कौन है ये, अमर। अमर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करनी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय अमर विल नॉट बी पेड। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं करनी है। रीज़न आप यही दोगे, बिकॉज पार्टनरशिप डीड हैज साइलेंट। आगे देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अबव क्लेम 50,000, अमर डिमांड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इन द कैपिटल रेशो। नो, देयर इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होती है तो क्या करते हैं, जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय चारू, जितना भी बचेगा डिस्ट्रीब्यूट इक्वली टू ऑल द पार्टनर्स। सारे पार्टनर्स को इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आगे देखिए, लास्ट है, ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज पार्टनर बट चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। देखिए इस केस में आप ये कह सकते हैं पार्टनरशिप डीड का लेना देना नहीं होता। अगर किसी पार्टनर को आप एडमिट करना चाहते हैं अपनी फर्म में, अगर उस केस में कोई भी पार्टनर डिसएग्री होता है तो ये चीज़, ये प्रपोजल जो भी है डिस्क्लोज हो जाएगा, मतलब कि नहीं माना जाएगा, यानी कि आप एडमिट नहीं कर सकते किसी भी पार्टनर को अगर कोई भी पार्टनर इस चीज़ से डिसएग्री है। तो एक क्वेश्चन आप अपने आप से करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है। देखिए आपको दिख जाएगा स्क्रीन पर। देखिए स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, दो क्वेश्चन। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर रूल्स रिलेटिंग टू सैलरी ऑफ ए पार्टनर, सैलरी पे होगी या नहीं होगी पार्टनरशिप डीड के केस में। साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर। ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट या डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द पार्टनर। तो ये आपको खुद से रीज़न लिखने हैं, होगा या नहीं होगा, बस अलाउड, नॉट अलाउड और अलाउड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। अगेन एट द एंड ऑफ द फर्म ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। क्वेश्चन आपको अपने आप से अटेम्प्ट करना है, जैसे अभी हमने करा था बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, जो हमने अभी लाइबिलिटीज़ पढ़ी है ना, लाइबिलिटीज़ ऑफ ए पार्टनर से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन देखिए फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइज अमॉन्ग पी, क्यू एंड आर, स्टेट हु इज़ करेक्ट इन ईच केसेस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखा करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भले आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, डिस्कसिंग क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है।
देखिए आगे, P यूज़ 50,000 बिलोंगिंग टू द फर्म अगेन, जो अभी हमने बताया था ना, ठीक है, फर्म की कोई भी बिलोंगिंग यूज़ कर एंड अर्न प्रॉफिट 5,000, QRR वांट टू अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। तो बिल्कुल, अगर फर्म का आप कोई प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, पैसा यूज़ करते हो, या कोई भी बिलोंगिंग, कोई भी एसेट यूज़ करते हो, ठीक है, और इसने कितना अर्न करा है, 5,000 अर्न करा है। फर्म से रिलेटेड कुछ भी 50,000 रुपीज़ मान लो, या कुछ भी उसने यूज़ करके 5,000 अर्न करा है, तो उस पर किसका भी हक होगा? हमने कहा है ना, फर्म से रिलेटेड उसकी प्रॉपर्टी, कनेक्शन, या आप कुछ भी यूज़ करके अगर कोई पार्टनर अदर देन कुछ भी प्रॉफिट अर्न करता है, तो वो किसका होगा? फर्म का होगा। तो जो P और Q बोल रहे हैं वो एकदम सही है, सॉरी, Q और R जो बोल रहे हैं वो एकदम सही है। P मस्ट बी पे द प्रॉफिट टू द फर्म, ठीक है। आगे देखिए, Q यूज 10,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस, उसने 10,000 रुपये कुछ यूज़ करे हैं, ठीक है, बिलोंगिंग यूज़ करी है फर्म की, और क्या अर्न करा है, 1,000 नहीं, उसने लॉस इनकर्ड करा है 1,000 का। तो प्रॉफिट तो फर्म का होता है, लेकिन लॉस उसी पार्टनर को खुद ही अपने आप ही बियर करना पड़ता है, ठीक है। एंड ही वांट, वो चाहता है कि फर्म बियर करे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ही बियर अ लॉस अलॉन, उसे खुद ही वो लॉस बियर करना पड़ेगा। P एंड Q वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड एंड R डज नॉट एग्री, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दो पार्टनर्स एग्री हैं तो आप परचेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा इशू आ जाता है, जैसे अगर किसी को आपको एडमिट करना है, अगर कोई पार्टनर एडमिट के केस में स्पेशली अगर कोई पार्टनर एग्री नहीं करता है, तो वो एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है, इन द फर्म। जैसे Q एंड R वांट टू एडमिट W एज ए पार्टनर, P डज नॉट एग्री। कोई भी पार्टनर, अगर एक भी पार्टनर डिसएग्री करता है, तो हम किसी को भी एडमिट नहीं कर सकते एज ए न्यू पार्टनर, ठीक है। R had given a loan 2 lakh to the firm demanding interest 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. भाई इंटरेस्ट तो उसे देना पड़ेगा, बट 10% नहीं। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे किया जाएगा? ओनली 6% अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस करे हैं, बस। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने आज डिस्कस करे हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, थोड़ा सा रिलेटेड हो जाएगा, तो ये भी आप करने का ट्राई ज़रूर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, ताकि हम आगे उस पर काम कर सकें, उस पर आगे उसका सल्यूशन दे पाएँ, या फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी के साथ हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चलिए, इसी के साथ लेते हैं अलविदा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी के साथ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और कमेंट करते रहें, ताकि हमें पता चले कि क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ काम करना है। ओके, चलिए, थैंक यू।